नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सुशील चंद्र। अगला प्रश्न है, आहार क्रांति मिशन किसकी पहल है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जियान वेस ले द्रियान भारत की यात्रा पर आए हैं, बताइए वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी प्रयोग के लिए अभी तक निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टॉवर कहां बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा ई सेंटा पोर्टल क्या है? इसका सही जवाब है जलीय खेती करने वाले किसानों एवं खरीदारों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भीम जयंती कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 अप्रैल। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस दिवस को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना जाता है। इस साल डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती है। आपको बता दें कि पहली बार सार्वजनिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन 1928 में पुणे में मनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में 1956 में दलित बौद्ध आंदोलन शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14 अप्रैल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं अशोक यूनिवर्सिटी के सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र के साथ मिलकर पोषण ज्ञान की शुरुआत की। पोषण ज्ञान स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोश यानी रिपोजिटरी है। पोषण ज्ञान पोर्टल पर पोषण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई है जो भारत में कुपोषण को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2021 का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर या फिर श्री राजनाथ सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रायसीना डायलॉग 2021 का उद्घाटन किया। यह प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का 6वां संस्करण है। इसका आयोजन 13 से 16 अप्रैल 2021 तक किया जा रहा है। इस साल की थीम है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आधारित भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। यह वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करने में एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसका आयोजन प्रसिद्ध थिंक टैंक ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया।
यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख रिसर्च एवं डेवलपमेंट संगठन है। CDAC की स्थापना 1988 में की गई थी। इसके 34वें स्थापना दिवस पर 3 नवीन पहल की शुरुआत की गई जो निम्नलिखित हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, पैरेलल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग कंपाइलर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है 210 मेगावाट का उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। प्रस्तावित उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध मेघालय से है। दरअसल इस प्रोजेक्ट क्षेत्र के आसपास के दर्जनों गांव इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए डैम बनने से शोंगपडेंग, डावकी और आसपास के इलाकों में पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है। यह नदी अपनी यात्रा शिलांग पर्वत चोटी के पूर्वी भाग से शुरू करती है और डावकी गांव से होते हुए यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे डावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर फिक्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड महामारी के चलते गरीब जनता को बड़ी संख्या में पोषक भोजन से वंचित रहना पड़ रहा है। रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान लोगों के पैदल ही अपने गृह राज्य लौटने जैसी स्थितियों के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई से दूर रहे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसने कैटेगरी 1 में यह पुरस्कार जीता है। इस कैटेगरी में असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। हर साल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उन राज्यों को यह पुरस्कार देता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां कुंभ नहीं लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज या फिर रामेश्वरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम में कुंभ मेला नहीं लगता है। विकल्प में दिए गए शेष तीनों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अलावा नासिक महाराष्ट्र में कुंभ मेले का आयोजन होता है। बीते 13 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने आस्था पथ पर विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन किया। यह दिया MI कंपनी के सौजन्य से लगाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रामेश्वरम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्रेजुएट्स के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर पटना यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपने ग्रेजुएट्स के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मकसद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता में निखार लाना और प्रबंधन के गुर सिखाना है। इससे वे यूनिवर्सिटी के अंदरूनी प्रशासन में भागीदारी निभा सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर किसने लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर कबीरा मोबिलिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कबीरा मोबिलिटी। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर लॉन्च किया है। इस स्कूटर का नाम है हर्म्स 75। इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल 2 व्हीलर बन गया है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कबीरा मोबिलिटी। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से नवाजा गया है? केन विलियमसन, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ या फिर बेन स्टोक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के क्रिकेट कप्तान केन विलियमसन ने पिछले 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीता है। विलियमसन को इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपको बता दें कि सर रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड के जाने माने पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोल्डमैन सैक नामक निवेश फर्म ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 10.9%, 10.5%, 9.0% या फिर 11.5%? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।